हमारे सामने है काइट एनर्जी की तरफ से आने वाली एक नॉन आरटीओ ईवी व्हीकल, जिसके लिए हमें किसी भी लाइसेंस या इंश्योरेंस या पीयूसी या हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस लीजिए और आप इसको लेके आप रोड पे उतर सकते हैं। इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। इसके वेरिएंट्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी बैटरी लेते हो, क्या आप लेड एसिड बैटरी लेते हो या फिर आप लिथियम आयन बैटरी लेते हो। एंड अगेन इसके प्राइजेस वेरी करते हैं कि आप इसकी वारंटी 1 ईयर वाली ले रहे हो या आप इसकी वारंटी 3 इयर्स वाली ले रहे हो। अगर आप वारंटी 1 ईयर लेते हो तो आपको ये गाड़ी पड़ सकती है 45 to 47,000 रुपीज़ ऑन रोड। एंड अगर आप इसको 3 इयर्स वारंटी के साथ लेते हो, जैसे कि आपके सामने खड़ी है ये बाइक अपने 3 इयर्स वारंटी के साथ ली है, ये आपको पड़ती है 57 to 60,000 रुपीज़ ऑन रोड, डिपेंडिंग अपॉन द करंट ऑफर्स। सो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बात कर लिया तो इसकी लंबाई ज़्यादा इतनी खास नहीं है, बट इट्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 पीपल्स। 2 लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। इसके टायर्स हैं जो 10 इंच के टायर्स आते हैं इसके अंदर। एंड इसमें फ्रंट में अपने को मिलता है डिस्क ब्रेक, जो कि अपने को ब्रेकिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं। एंड कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लेआउट है। एंड हमें यहाँ पे मिलते हैं 2 DRLs मिलते हैं, जो कि है ये शेप में DRLs है। एंड देन हमें मिलते हैं नीचे 2 LEDs, जो नाइट विजन के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ होते हैं, ये अच्छे से चलते हैं। एंड अगेन वी हैव 2 more DRLs ओवर हियर। एंड हमें इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि है ये वाले पार्ट है, ये इसमें टर्न इंडिकेटर्स हैं। एंड 2 मिरर्स ऑब्वियसली। एंड देन ये गाड़ी हमें पूरी एसेसराइज्ड तरीके से मिलती है, मतलब इसमें ऑलरेडी सेफ्टी किट लगे होती है पहले से। एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड लुक ऑफ दिस बाइक, जिसमें इस टाइम में NFC कंटिन्यूसली पॉपअप हो रहा है। उसका रीज़न है कि ये गाड़ी जो है वो NFC कार्ड से भी चलती है। सो इसके बारे में डिटेल देखना है तो अभी ये इसकी चाबी मेरे हाथ में है। इसमें 3 तरह की मिलती है। 1 इज़ अ फिज़िकल की, जो आप सिंपली इसकी नॉब के अंदर एंटर करके आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड की इसकी आती है जो होती है रिमोट, जिसमें हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लॉक, अनलॉक एंड गाड़ी को स्टार्ट करने का तरीका। गाड़ी को आप रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ NFC। आप डायरेक्टली NFC को लेके स्क्रीन पर टैप करोगे, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 तरीके इसमें कीज़ अपने को मिलती है। आप हमेशा अगर कहीं बाहर आप जा रहे हो तो आपको इसमें से 2 की कैरी करना कंपलसरी है। 1 इज़ लाइक फिज़िकल की एंड अनदर 1 इज़ लाइक रिमोट की। या तो फिर आप NFC कार्ड और रिमोट की कैरी कर सकते हो, और रिमोट की कैरी करना इज़ लाइक गुड। क्यों? क्योंकि रिमोट की से आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी और बंदा आपकी गाड़ी को आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। अगर वो करने की ट्राई करेगा तो उसमें अपने को फिर अलार्म बजता है। अभी गाड़ी में चाबी नहीं लगी हुई है एंड मैं गाड़ी को मूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी आगे ली, मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ। मैं एक सायरन आया इसमें और अब मेरी गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब मैं इस गाड़ी को मैं आगे पीछे मतलब मैं नहीं कर सकता मैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में, जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। तो मैं पहले अपने ये की से स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट प्लेस द की इन द की होल एंड इसको हमें राइट साइड में करना है। जैसे राइट साइड करोगे आपको इसका गाड़ी का स्क्रीन आपके सामने होगा। ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। सो करंटली ये 9 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एंड ये 66 ये कंटिन्यू ब्लिंक होता रहेगा, मतलब ये इसमें 2 से 3 मोड चलते रहते हैं। एक चलता रहता है पर गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, जो कि 9 किलोमीटर था। एंड ये इंडिकेट कर रहा है 66। ये आपका एक्चुअल में बैटरी लेवल इंडिकेट करता है। अगर इफ़ इट इज़ 67 तो आपकी गाड़ी में बैटरी फुल है, और अगर ये 54 या 55 है इसका मतलब आपकी गाड़ी की बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी है। करंटली ये बाइक जो है वो पार्किंग मोड में है, इसीलिए आपको वहाँ पे ऊपर पार्किंग का सिंबल दिख रहा है। आपको इसको पार्किंग मोड से अगर हटाना हो तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये रहा, जिसमें लिखा हुआ P एंड हॉर्न। अगर आप इसको करोगे तो हॉर्न दबाएगा, अगर आप P को दबाओगे तो आपकी गाड़ी जो है वो पार्किंग मोड से हट के नॉर्मल एंगेज मोड में आ जाएगी। और अब अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे गाड़ी डबल स्टैंड पे, इसलिए आप खाली किलोमीटर में उसकी स्पीड की रीडिंग देख सकते हो। तो इस तरह से गाड़ी अपनी चालू हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे हमें मिलता है एज यूजुअल इंडिकेटर्स, लेफ्ट इंडिकेटर्स एंड देन राइट इंडिकेटर्स। एंड ये आपके लिए है हेडलाइट एडजस्टर है, जिसे हेडलाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन राइट हैंड साइड में आपको मिलता है हेडलाइट चालू बंद करने का स्विच। राइट है मतलब हेडलाइट बंद है,
लेफ़्ट किया तो हेडलाइट चालू हो गई है, और मतलब राइट में आपको हेडलाइट बंद है। ये वन टाइम आप सेंटर करते हो तो इट मीन्स आपका खाली गाड़ी का DRS चालू होता है, जो कि आप देख सकते हो गाड़ी का ओनली DRS चालू हुए हैं। अभी तक के बीच की LED हेडलाइट्स चालू नहीं हुई है। LED हेडलाइट्स चालू करने के लिए आपको इस की को आपको और लेफ़्ट करना पड़ेगा। अगर आपने और लेफ़्ट कर दिया तो आपका मतलब फिर ये आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी की LEDs भी चालू हो चुकी है। तो ये थी इसकी हेडलाइट की बातें। एंड देन जस्ट बिलो द हेडलाइट यू हैव 2 मोर बटन, जिसमें लिखा हुआ है एक सेटिंग का आइकॉन दिया हुआ है और एक है C लिखा हुआ है। एंड C जो है वो है क्रूज़ कंट्रोल। जो C दिया हुआ है वो एक्चुअल में उसका मतलब है क्रूज़ कंट्रोल। अब क्रूज़ कंट्रोल की मीनिंग तो हमें तो पता ही है कि क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है। अगर हमें एक नॉर्मल स्पीड पे हमें ड्राइव करते रहना है कंटिन्यूसली, तो हम क्रूज़ कंट्रोल को हम एंगेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इतना है कि अगर मान लो मैं एक स्पेसिफिक ड्राइव पे जा रहा हूँ, मतलब मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी अभी चल रही है मान लो 6-7 किलोमीटर 10 पे चल रही है, अब जिस पे कंटिन्यू करना है तो आई विल जस्ट प्रेस दिस क्रूज़ कंट्रोल बटन कुछ टाइम के लिए एंड मैं फिर इसको छोड़ दूँगा। तो अभी देखो मैंने अपना हाथ एक्सीलेटर हटा लिया है, बट स्टिल इट इज़ राइडिंग एट 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है क्रूज़ कंट्रोल जो है वो एंगेज हो चुका है। तो क्रूज़ कंट्रोल एंगेज हो चुका है तो मतलब आपको भी एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल अगर आपको ये क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज करना है तो आप खाली बटन दबा सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपका क्रूज़ कंट्रोल आपका हट गया है और गाड़ी की स्पीड देखो ऑटोमेटिकली 0 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सीलेटर नहीं दबाया है। एंड देन उसके बाद में हमारे पास में एक ये आइकॉन है, सेटिंग आइकॉन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइकॉन है। ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस गाड़ी का, ये सेटिंग आइकॉन। मे बी बाकी वर्जन्स में भी आता हो, बट फॉर नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर इन केस आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप ड्राइव कर रहे हो, आप हाईवेज़ पे हो, आपकी गाड़ी में बैटरी है, आपकी गाड़ी में बैटरी चार्ज है, बट आपकी गाड़ी चल नहीं पा रही है ड्यू टू सम अदर रीज़न है, कुछ वायरिंग फेल हो गया या कुछ और फेल हो गया, देन आप सिंपली इस बटन को दबा के रखोगे एंड तब अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो सारे इलेक्ट्रिकल वैलिडेशंस को बाईपास कर देगी और आपकी गाड़ी का जो व्हील्स है वो स्पिन होंगे। तो आप आराम से आप नियर बाई गैरेज में आप पहुंच सकते हो इस सेटिंग के आइकॉन को दबा के। जब आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो भी आप अपनी गाड़ी को इससे चला सकते हो, बट मेक श्योर ये आपका बैकअप प्लान है, ये आपका रेगुलर ड्राइव नहीं है। आपको ये बार बार आपको यूज़ नहीं करना, जस्ट फॉर अ फन ये यूज़ नहीं करना है। इट इज़ जस्ट फॉर एन एमरजेंसी केसेस। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में ये काम नहीं कर सकता। बैटरी गाड़ी में हो और किसी और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही है तो ही ये बटन काम करता है। एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ लाइक जो बड़ी बड़ी बाइक्स देने में मिस कर जाती है वो है ये R बटन। दिस इज़ अ रिवर्स बटन। तो अगर आप इसको प्रेस करके और आप एक्सीलरेट करते हो तो आपके यहाँ पे लिखा रहेगा A। अब A लिखा है। अब अगर मैं अब व्हील स्पिन दिखाऊंगा आपको मैं, तो मेरी गाड़ी के जो व्हील्स है वो अभी रिवर्स पे स्पिन हो रहे हैं। मतलब कोई बंदा इस गाड़ी को रिवर्स करना चाहता तो वो रिवर्स बटन से रिवर्स कर सकता है। सो आई थिंक ये फीचर नॉर्मल बाइक्स में भी आने चाहिए। नॉट श्योर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। एंड देन हमारे पास में है यहाँ पे मोड्स है, हमारे पास यहाँ पे ड्राइविंग के मोड दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3। अब इसका मतलब अगर मैं ड्राइविंग मोड मेरे 1 पे है तो मेरी गाड़ी का एक टॉप स्पीड होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी का टॉप स्पीड आई थिंक 25-26 के ऊपर नहीं जा रहा है, 28-27 के ऊपर नहीं जा रहा। अब जैसे ही इसको मैं सेकंड मोड पे करता हूँ एंड देन इफ़ आई एक्सेलरेट इट, तो देखना अब मेरी गाड़ी जो है ये 30 के 35-41 से जा रही है। नॉर्मली रियल केस में 41 नहीं जाएगा सेकंड गियर पे। अभी की गाड़ी डबल स्टैंड पे है तो 41 पे जा रही है। अगर ऑन रोड होगी तो 41 पे नहीं जाएगी, 30-35 पर अटक जाएगी। अब जैसे अगर मैं इसको थर्ड गियर पे करूँगा एंड देन आई विल एक्सेलरेट, अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा मैं उस केस में ये गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ते बढ़ते मतलब 40 के ऊपर चली जाएगी। यहाँ 50 दिख रहा है बट ऑन रोड 50 पे कभी जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी का वेट इसके ऊपर होगा। तो मैक्स टू मैक्स इट कैन गो अप टू 45 और 43 और 42, जो कि बेस्ट है अपने नॉर्मल राइड्स के लिए। ये थी पूरी गाड़ी की थिंग्स। एंड अब देख लेते हैं कि गाड़ी को हम स्टार्ट स्टॉप वो किस तरह से करते हैं यूजिंग की। तो अगर मैं इस की को 1 टाइम बंद करूँगा तो मेरी गाड़ी हो गई बंद हो गई मेरी है, और वापस से अगर मैं ऐसे करूँगा मैं तो मेरे गाड़ी का डिक्की ओपन हो जाएगा। अब डिक्की ओपन होगा तो इसमें हम डिक्की की स्पेस देख लेते हैं हम लोग। इसमें बूट स्पेस ऑलमोस्ट मैं तो बोलूँगा कि नहीं है, क्योंकि इसको हम बूट स्पेस नहीं काउंट करते,
बट नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ का हमें कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। एंड अगर मैं बूट स्पेट ओपन किया है देन यहाँ पे हमारे पास एक MCB का स्विच है। MCB का स्विच इंपॉर्टेंट तब है ये, अगर आप इसको अभी फिलहाल टर्न ऑन कंडीशन में, अगर इसको टर्न ऑफ करोगे तो ये बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप 10-12 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, आपको गाड़ी यूज़ नहीं करनी है, देन इन दैट केस आई वुड प्रीफर, एंड कंपनी बोलती है कि आप इसको टर्न ऑफ करके जाओ ताकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगे। एंड देन जस्ट प्रेस दिस टू लॉक द डिक्की और बूट। एंड सेकेंड थिंग, अभी मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है यूजिंग NFC कार्ड। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये NFC कार्ड है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर प्रेस करूँगा मैं, एंड देखो मेरी गाड़ी चालू हो चुकी है NFC कार्ड से। मुझे इस गाड़ी को बंद करना है और बाय डिफ़ॉल्ट पार्किंग मोड एंगेज होगा। तो पार्किंग मोड एंगेज में क्या होगा, अगर आप एक्सेलरेट कर भी रहे होगे ना, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? आपका पार्किंग मोड जो है वो एंगेज है। अगर आपके स्क्रीन पे पार्किंग मोड दिख रहा है दैन इट मीन्स ये पार्किंग मोड एंगेज है। तो आपको इसको डिसएंगेज करने के लिए आपको ये P बटन दबाना पड़ेगा। ये सब P बटन दबाओगे आपका पार्किंग मोड जो है वो चला जाएगा वहाँ से, एंड आपकी गाड़ी हो जाएगी रेडी मोड में। और यहाँ पे बीच में एक दिख रहा है आपको 2 रेडी, और इसके पीछे 2 दिख रहा है आपको। ये 2 इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी करंटली कौन से गियर में है, कौन से स्पीड मोड में है। करंटली हम 2 में से, इसलिए 2 दिख रहा था, मैंने फिर 1 कर दिया तो ये 1 स्पीड मोड में आ गया है। अब मुझे गाड़ी बंद करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन आई विल टैप द NFC कार्ड, तो मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये था मेरा सेकंड तरीका गाड़ी को बंद करने के लिए। एंड गाड़ी बंद होते कुछ सेकंड में एक बीप की साउंड आएगी, उसके बाद में मतलब आपकी गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगी, जिसके थ्रू यूज़र उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई चाहे तो गाड़ी को उठा के चोरी कर सकता है, बट वो गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी लेके कहीं जा सकता नहीं है क्योंकि गाड़ी लॉक हो जाती है। थर्ड वे है गाड़ी को मैन हैंडल करने का, इट्स लाइक दिस रिमोट की। यहाँ पे फर्स्ट बटन है लॉक, सेकंड बटन है अनलॉक, थर्ड बटन है स्टार्ट वाला। आप इसको दबा के रखूँगा ये बटन तो मेरी गाड़ी हो गई चालू हो गई, बट ये पार्किंग मोड में मेरी गाड़ी अभी। तो अगेन इसको मैं P हटाऊँगा तो मेरी गाड़ी हो जाएगी रेडी मोड में, एंड नाउ आई कैन ड्राइव दिस व्हीकल। देखो मेरी गाड़ी चालू हो गई, मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तो मुझे गाड़ी बंद करनी है, देन आई विल अगेन इसको प्रेस करके रखूँगा। इसको मैं गाड़ी का सब स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। अगर इसमें कुछ और चीज़ों की बात करूँ मैं, तो हमारे पास इसमें मिलता है हमें एक हुक, जहाँ पे आप शॉपिंग के थैले लटका सकते हो। इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है ये तो हमें कंपनी वालों ने नहीं बताया, बट मे बी इट कैन टेक अप टू 3 to 4 kg, तो आराम से ले ही सकता है ये। एंड यहाँ मिलता है अपने को एक छोटा सा आपने को मिल जाता है मोबाइल रखने का स्पॉट, एंड यहाँ पे मिलता है अपने को एक USB सॉकेट, जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल्स को हम चार्ज कर सकते हैं। ये अपने को मिलता है यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है अपने को यहाँ पे, एंड इसके ठीक ऊपर मिल जाता है अपने को एक USB चार्जिंग सॉकेट, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन यहाँ पे रख के आप चार्ज कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज़ लाइक गाड़ी का वेट बहुत ही हल्का है, तो इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्हीकल काइनेटिक एनर्जी। हमने ये लोकल डीलरशिप से ली है, एंड अब तक तो हम इसके परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं। इसके अंदर हमें 1 ईयर में 3 सर्विस मिलती है। हमने पूछा था कि सर्विस में आप क्या करते हो, उनका ये क्या सर्विस में वो आपकी गाड़ी के टायर्स के हवा चेक करते हैं, गाड़ी आपकी वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, एंड देन वो आपकी बैटरी कंपोनेंट्स चेक करते हैं, सारी वायरिंग चेक करते हैं, और अगर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं है वो सब चेक करते हैं, सारी फंक्शनैलिटी वो लोग रीचेक करते हैं। एंड तो आपके 3 सर्विस में ये चीज़ें होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस व्हीकल इज़ लाइक, अगर आपको इन केस इसका इंश्योरेंस करवाना हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरी गाड़ी को इंश्योरेंस करवाना हो, तो मोस्टली लोगों के माइंड में आता है कि ये गाड़ी का नंबर प्लेट तो है ही नहीं, तो क्या इसका इंश्योरेंस हो सकता है। बट हमने बात किया था उनसे, तो वो लोग इस गाड़ी का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इट विल कॉस्ट अराउंड 1400 to 1500 रुपीज़, जिसमें आपकी गाड़ी का मतलब वो जो भी कुछ डैमेज होता है या फिर कुछ होगा वो लोग उसमें कवर करवाते हैं। वो कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं ये उनको पता है, ये हमने उनसे डिटेल में नहीं पूछा। बट इंश्योरेंस इज़ पॉसिबल इनटू दिस व्हीकल, बिकॉज ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी एक यूनिक चेसिस नंबर और यूनिक मेक के साथ आती है, तो ये गाड़ी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना इज़ लाइक ईजी, तो इसीलिए इसमें इंश्योरेंस होना पॉसिबल है। और इसके मल्टीपल कलर्स भी थे हमारे पास में, और हमने ये ब्लैक एंड रेड चूज़ किया। इसके जो अदर कलर ऑप्शंस हैं वो थे रेड एंड ब्लैक, जिसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ रेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ ब्लैक हो जाएगा।
उसको वो कलर कॉम्बिनेशन था रेड एंड ब्लैक था, हमने लिया है ब्लैक एंड रेड, इसलिए हमारी गाड़ी में ब्लैक ज़्यादा है। एंड द थर्ड ऑप्शन वॉज वाइट कलर, जो गाड़ी पूरी वाइट कलर में थी, थर्ड ऑप्शन था। एंड देन इसके अंदर एक ग्रे कलर भी था इस गाड़ी के अंदर। तो कलर चॉइस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, 3 से 4 कलर ऑप्शन है इसके अंदर। तो आई थिंक या दैट्स इट। एंड इसमें जो टायर्स है वो ट्यूबलेस है, जो कि फ़िलहाल तो हर एक गाड़ी में ट्यूबलेस टायर से मिलते हैं अपने को। इसका सस्पेंशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट लाइक इट्स आपको वो तकलीफ़ नहीं देगा नॉर्मल रोड पे। इट्स लाइक मोर देन इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ व्हीकल एट दिस प्राइस पॉइंट। एंड ये जो मेरी गाड़ी है ये चलती है 60 किलोमीटर इन 1 चार्जिंग। ये गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चलेगी इन फुल चार्ज। और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हमें डीलरशिप से बताई गई थी, दैट वाज कि इस गाड़ी को अगर आप कहीं बाहर से चला हो के आ रहे हो, आपने मान लो कम से कम 10-20 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर ली बाहर और आप घर पे आ रहे हो, देन डू नॉट प्लग इट इनटू चार्जिंग इमीडिएटली। उनका कहना है कि बैटरी गर्म होती है और उस टाइम पे अगर आप चार्जिंग प्लग कर दोगे तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ अ फायर। होता नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, आप इस चार्जिंग पे तुरंत मत लगाओ। आप एटलीस्ट गाड़ी को आधा घंटा रेस्ट दो, उसके बाद आप गाड़ी को चार्ज लगाओ। एंड आप इसको ओवरनाइट चार्ज करके छोड़ सकते हो। आप मॉर्निंग में चार्ज करके तुरंत आप लेके मत जाओ, डिस्कनेक्ट करके तुरंत लेके मत जाओ, डिस्कनेक्ट करो, उसको 5-7 मिनट का रेस्ट पीरियड दे दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्जर ऑफ दिस व्हीकल। तो ये इसका चार्जर आता है, जो कि द बेस्ट पार्ट इज़, इस गाड़ी का चार्जर का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, ये नॉर्मली चार्ज हो जाता है आपके 6 एम्पियर पोर्ट से। तो मतलब इसके लिए आपको कोई एडिशनल 16 एम्पियर पोर्ट भी नहीं चाहिए। जिस पोर्ट में आप अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हो, आप उसी में इसको प्लग करो। एंड दिस इज़ द चार्जिंग मोटर, जिसके अंदर पूरा इसके अंदर खुद का इनबिल्ट फैन लगा होता है ऐसा कूलिंग के लिए। एंड ये 67.2 वोल्ट का चार्जर है ये। इस पर 2 इंडिकेशन दिया हुआ है, चार्ज और फुल। जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही होगी तो यहाँ पे एक लाइट जल रही होगी, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी फिर फुल लाइट जल जाएगी और चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको चार्जिंग लेके बैठना पड़ेगा ऐसा। और इसको चार्ज लगाते कहाँ पर है, इट इज़ लाइक जस्ट 3 आपको दिख रहा है, ये चार्जिंग का पॉइंट है इसका। चार्ज लगाते कहाँ पर है, आपको जस्ट सीट के नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक चार्जिंग सॉकेट। आपको जस्ट इसे खाली ऊपर करना है, इस तरह से ऊपर करो एंड देन आपकी चार्जिंग यहाँ पे आप इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दो एंड दैट्स इट। और यहाँ पे चार्जिंग आपका लग चुका है, डन। बस इतना ही है इसमें चार्जिंग लगाने का तरीका। आपको निकालना है, जस्ट आप निकालो और ऑटोमेटिक आपका ये लॉक हो जाएगा। सो आई थिंक इतना यही है इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।